Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि सब कुछ रुक गया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सच क्या है पता है? उनकी लाइफ का एक नया दौर चुपचाप शुरू हो चुका है और हो सकता है आपको अभी तक उसका एहसास भी ना हुआ। कभी नोटिस किया है उनका बिहेवियर हल्का सा बदला है, उनके डिसीजंस थोड़े अलग हो गए हैं, या फिर वो इमोशनली थोड़े डिस्टेंस लगने लगे हैं। ये डिस्टेंस दूरी का साइन नहीं भी हो सकता, ये किसी बड़े इनर शिफ्ट का साइन भी तो हो सकता है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे उनकी लाइफ का कौन सा चैप्टर क्लोज हो रहा है और कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है, कौन सी पुरानी एनर्जी बदल रही है, कौन सा नया फेज उनकी डेस्टिनी में एक्टिवेट हो चुका है। क्या ये दौर आपके और करीब ले आएगा या आपसे दूर ले जाएगा या उन्हें किसी और डायरेक्शन में पुश करेगा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ सच आज सामने आने वाले हैं। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की लाइफ का कौन सा नया दौर शुरू हो गया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड है द फूल का कार्ड। मुझे इस कार्ड को देखकर सबसे पहले एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही। ये कार्ड नॉर्मली नई शुरुआत का होता है, फ्रेश स्टार्ट, नया सफर, लेकिन यहां जो एनर्जी आ रही है ना वो सीधी सीधी खुशी वाली नहीं है, ये कंफ्यूज्ड बिगनिंग है। आपके पार्टनर की लाइफ का एक नया दौर शुरू हो गया है, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनका मन एक जगह टिक ही नहीं रहा। कभी लगता है सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है सब हाथ से निकल गया। वो खुद को डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, जैसे रास्ते पर खड़े हैं पर पता ही नहीं है कि किस तरफ जाना है। उन्हें आपकी याद बहुत आती है, बहुत ज्यादा। अकेले बैठे होते हैं तो आपका नाम उनके दिमाग में घूमता रहता है। दिल से वो चाहते हैं कि सब फिर से शुरू हो, रिश्ते को रीस्टार्ट करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। उनकी प्लानिंग रेडी है दिमाग में, वो सोचते हैं वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज भेजेंगे, सामने आकर सब सच बोलेंगे, पर जब वक्त आता है ना तो वो रुक जाते हैं, जैसे पैर ही उनके जम गए हो। उन्हें लगता है टाइम उनके हाथ से फिसल रहा है। अंदर ही अंदर वो खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उन्हें लगता है कि डिवाइन ने आपको उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बनाकर भेजा था, पर वो उस ब्लेसिंग को संभाल ही नहीं पाए। ये सोचकर उन्हें रिग्रेट होता है। अभी जो नया दौर शुरू हुआ है वो उनके लिए क्लैरिटी का नहीं, कंफ्यूजन का दौर है। वो लो फील कर रहे हैं,
एनर्जी उनकी डाउन है, सेल्फ डाउट हाई है। उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की है पता है आपको? ये कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उन्हें लगता है शायद आप उन्हें गलत समझ चुके हैं और ये बात उन्हें अंदर से तोड़ रही। सच कहूं, वो आपसे भागना नहीं चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, पर अभी उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने पार्टनर को आप जज मत कीजिए। आज के टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा महसूस होता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका परसेप्शन किस ओर जा रहा है। अब जब द चैरियट आता है, नॉर्मली ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का कार्ड देता है, पावर, कंट्रोल और जीत का। लेकिन यहां जो एनर्जी आ रही है ना, वो उलझन वाली जीत है। आपके पार्टनर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहे हैं, पर अंदर अंदर पूरा तूफान चल रहा है। वो डिसाइड करना चाहते हैं कि अब रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, अब सब ठीक करना है, पर उनका माइंड और हार्ट एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे। दिल आपकी तरफ भागता है, दिमाग उन्हें रोक देता है। उन्हें लगता है अगर वो आपके पास वापस आए तो उन्हें अपनी साइड की सच्चाई रखनी होगी, और वही बात उन्हें डरा रही, क्योंकि सच बोलना इजी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। इस नए फेज में वो खुद को पुश कर रहे हैं, पर क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल रही। जैसे गाड़ी चल रही हो पर स्टीयरिंग का कंट्रोल उनके अपने हाथ में ना हो, या कंट्रोल बहुत ज्यादा लूज हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा। वो रात में सोचकर टेंशन लेते हैं, अगर मैं लेट हो गया या हो गई तो, अगर सब खत्म हो गया तो। उन्हें लग रहा है कि वक्त हाथ से निकल रहा है। सबसे बड़ा प्रेशर उन्हें इस बात का है कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, वो चाहते हैं कि आपको पता चले कि वो इतने बुरे नहीं हैं जितना आप उन्हें समझ रहे हैं, या जितने अभी आपको वो दिख रहे हैं। वो रिग्रेट में है, खुद को ब्लेम करते हैं कि मैंने सब बिगाड़ दी। ये लाइन उनके दिमाग में बार बार आते हैं। वो आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, रीस्टार्ट करना, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करना, लेकिन हर बार एग्जीक्यूशन उनकी प्लानिंग का फेल हो जाता। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये नया दौर उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए आया है, पर अभी वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, सो आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए डिटरमिन्ड तो है, लेकिन जब भी वो प्लानिंग करते हैं ना, उसकी एग्जीक्यूशन बार बार फेल हो रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स नॉर्मली हैप्पीनेस का कार्ड होता है, फैमिली, इमोशनल फुलफिलमेंट। लेकिन यहां जो स्टोरी आ रही है वो अधूरी खुशी की। आपके पार्टनर के लिए असली सुकून आप हैं। उन्हें पता है कि उनका इमोशनल घर आपके साथ। वो जब फ्यूचर इमेजिन करते हैं ना, उसमें आप होते हैं, स्माइल होती है, शांति होती है। पर फिर प्रॉब्लम क्या है? वो खुद उस खुशी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनका हार्ट क्लियर है, वो रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अभी इतना कंफ्यूजन चल रहा है कि वो स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर लो फील करते हैं, बहुत ज्यादा। अकेले में बैठकर सोचते हैं कि कैसे उन्होंने इतना स्पेशल कनेक्शन लूज कर दिया। उन्हें लगता है कि उन्होंने डिवाइन गिफ्ट को हैंडल ही नहीं किया। रिग्रेट उनके साथ जो है वो चिपक गया है। वो खुद से खुश नहीं है, वो खुद को जज करते हैं।
कि मैं बेटर कर सकता था या मैं बेटर कर सकती थी, ये थॉट उन्हें चुभता है। उनका मन आपके पास वापस आने का है, लेकिन उन्हें लगता है शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डर उन्हें रोक लेता है। उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि पहला स्टेप वो कैसे लें। प्लानिंग होती है, नो डाउट, पर उन्हें खुद पर डाउट आ जाता है। उन्हें लग रहा है कि वक्त तो उनके हाथ से निकल रहा है और जितना डिले होगा उतना उनके लिए चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। ये नया दौर उन्हें इमोशनली मेच्योर बना रहा है, पर इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा पेनफुल। वो आपको मिस करते हैं, बहुत क्वाइटली, बिना बताए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार होप का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। लेकिन यहाँ हीलिंग से पहले टूटना जरूरी है। आपके पार्टनर अब एक ऐसे फेज में एंटर कर चुके हैं जहां उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया। ये रियलाइजेशन का दौर है। रात में साइलेंटली प्रे करते हैं कि सब ठीक हो जाए, कि उन्हें चांस मिल जाए, कि आप उन्हें एक बार समझें, आप उन्हें एक बार समझने का प्रयास करें। पर साथ ही वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें लाइफ की जो डायरेक्शन है वो क्लियरली नजर नहीं आ रही। करियर, लोग, सिचुएशंस सब मिक्स्ड हो गया। वो खुद को डायरेक्शनलेस फील करते हैं, जैसे अंधेरे में चल रहे हैं। वो आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो उस चीज के लिए अभी उतना रेडी नहीं है। उन्हें लगता है कि जब तक वो अपनी लाइफ को सॉर्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको फेस करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और अंदर से आपके पार्टनर टूट रहे हैं, लो फील करते हैं, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है। उनकी जो सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट है वो बहुत हाई है। उन्हें लगता है आप उनके बारे में गलत सोच रहे होंगे। ये बात उन्हें सबसे ज्यादा हर्ट करती। ये नया दौर जो है वो होप का है, पर होप के साथ गिल्ट भी है। वो आपके साथ अपने रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, पर अभी उनकी लाइफ से क्लैरिटी जो है वो मिसिंग। और जब क्लैरिटी मिसिंग होती है तब इंसान खुद से ही हार जाता है। सो यहाँ पर जो आपके पार्टनर का नजरिया आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर जो है वो तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपके पार्टनर की जो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज हैं, जो डाउट की एनर्जीज है, वो भी बहुत हाई है। तो वो एनर्जी सप्रेस हो और पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो बूस्ट हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये जब ये कार्ड आया है ना, मुझे सबसे पहले ईगो क्लैश नहीं बल्कि गिल्ट फील हुआ। आप शायद अक्सर सोचते होंगे इतना मुश्किल क्या है फोन करना, फोन उठाओ और फोन मिला लो। मैसेज करना क्या इतना मुश्किल है, एक स्टेप लेना क्या इतना मुश्किल। पर सच ये है कि आपके पार्टनर के लिए ये चीजें इतनी सिंपल नहीं। आपके पार्टनर बहुत शर्मिंदा, उन्हें रियलाइज हो चुका है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो सही नहीं था। उन्होंने आपको हर्ट किया और ये बात उनके अंदर बहुत गहराई से बैठ चुकी है। वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, खुद से आंख मिलाना मुश्किल हो रहा है। उनकी लाइफ का जो ये नया दौर शुरू हुआ है उसमें सिर्फ रिग्रेट नहीं है, एनर्जी लेवल पर चेंजेस चल रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। जैसे सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। यहाँ एक थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, एक ऐसे वॉल जो आप दोनों के बीच में खड़ी है। आपको लगता है गलती आपके पार्टनर की थी, पर उन्हें लगता है आपकी नजर में उन्हें गलत साबित कर दिया। और ये इन्फ्लुएंस बहुत पुराना है,
ये थर्ड पार्टी काफी टाइम से नेगेटिविटी को चैनलाइज कर रही। डार्क वर्क, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी, मैनिपुलेशन सब धीरे धीरे चल रहा था। और इस थर्ड पार्टी को लग रहा था कि आपके पार्टनर धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको भूल जाएंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी इस चीज को भी नोटिस कर रही थी कि बीच बीच में आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके दिल से आपकी यादें मिट ही नहीं रही। इस चीज से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और जो अभी रिसेंट नो मून गया है ना, उस पर इस डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क को इतनी इंटेंसली इस थर्ड पार्टी ने किया कि आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन इस थर्ड पार्टी ने एक्टिवेट कर दी। ऐसा अब आपको नजर आएगा जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया हो कि अब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना ही बढ़ाना है, इसलिए आपके पार्टनर अब आपसे दूर होते जा रहे हैं। होली के पास ये जो एनर्जी है ये और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करे। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप परमानेंटली अपने पार्टनर की लाइफ से निकल जाए, पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ओके, सो मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती? उसका कारण ये है कि आपके पास अभी भी एक चांस है, आपके पास होली तक का वक्त है। अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर ना पहले जैसे नहीं रहे, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए, इंसानियत के नाते ही अपने पार्टनर के लिए एक चांस लेना चाहिए। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए अब स्टैंड ले लीजिए, बहुत टाइम हो गया है। अब एनर्जीज धीरे धीरे इरिवर्सिबल होती चली जा रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इस कार्ड में साइलेंस है, रेस्ट है, लेकिन ये पीसफुल साइलेंस नहीं है, ये प्रेशर वाला साइलेंस है। आप सोचते होंगे अगर आपके पार्टनर आपको इतना मिस करते हैं तो कांटेक्ट क्यों नहीं करते, पर उनके लिए आपको फेस करना इजी नहीं है। वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है। और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तब सबसे ज्यादा डर होता है सामने जाने। उनकी लाइफ में एनर्जी शिफ्ट हो रहा, सिर्फ इमोशनल नहीं, हर लेवल पर। लेकिन ये शिफ्ट स्टेबल नहीं हो पा रहा, जैसे हवा का रुख बार बार बदल रहा। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकल वॉल नहीं, एनर्जेटिक वॉल भी बना रही है। नेगेटिव इंटेंशन के साथ काम किया गया है, काफी टाइम से ब्लैक एनर्जी यूज हो रही। और अब ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि हालात ऐसे खड़े हों कि आपको लगे कि आपके पार्टनर ने आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है। अब आप महसूस करेंगे कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा स्टबन हो गए हैं, आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड को क्लाउडेड कर दिया गया है, क्लैरिटी उनकी ब्लॉक्ड है, इसलिए आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। होली के पास फाइनल पुश दिया जाएगा। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों का कनेक्शन टूट जाए, और वो भी हमेशा के लिए। पर याद रखिए, साइलेंस का मतलब एंड नहीं होता।
कभी कभी साइलेंस के पीछे सबसे ज्यादा स्ट्रगल छुपा हुआ होता है। तो अपने पार्टनर की चुप्पी से आप अपने पार्टनर को जज करना बंद कीजिए, अपने रिश्ते के हालात को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी लाइफ में कौन सा दौर चल रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड प्योर कन्फ्लिक्ट का कार्ड है, बाहर से भी और अंदर से भी। आपके पार्टनर के अराउंड कंपटीशन जैसी एनर्जी है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कंफ्यूजन आपके पार्टनर के अराउंड क्रिएट की जा रही। थर्ड पार्टी एक्टिवली सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कामयाब भी है। आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने के लिए वो रास्ता चूज किया है, पर रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर को पुश किया जा रहा है, आपके पार्टनर को गिल्ट में डाला जा रहा है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब आपके पार्टनर बच्चे तो नहीं है कि किसी की बातों में आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का भी इस्तेमाल किया, डार्क इंटेंशन से आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को भी चैनलाइज किया। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है, आप ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे उसको बहुत वीक कर रहे हैं। पहले आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम हुआ, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, अब इमोशनल गैप की सिचुएशन स्टार्ट हो गई। अब आपके पार्टनर का माइंड और हार्ट दोनों फाइट कर रहे हैं। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन उनके अराउंड एनर्जी ऐसी है जो उन्हें रेस्टलेस बना रही है। थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की जिंदगी में रहने नहीं देना चाहती, पर आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन से फाइट किया जाए ना, तो ये सिचुएशन खत्म भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी जीत चुकी है, अभी भी मौका है आपके पास। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड ट्रुथ का है, रियलिटी का है। आप शायद स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, आपके दिल में हर्ट है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने सब खराब किया, और हाँ, उनकी मिस्टेक्स थी, पर कहानी सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आपको दिख रही। थर्ड पार्टी ने काफी टाइम से नैरेटिव सेट किया, आपके नजर में भी आपके पार्टनर को जो गलत दिखाया गया है वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू ही है। आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनकी इंटेंशन थी आपको हर्ट करने की। आपकी नजर में उन्हें गलत प्रूव करने का काम इस थर्ड पार्टी ने ही किया है, और वो भी एनर्जी वर्क के थ्रू, नेगेटिव इंटेंशन के थ्रू, आपके पार्टनर को कंट्रोल करके। सब धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने किया है। रातों रात आपके पार्टनर आपसे अलग नहीं हो गए। आपको लगा था कि आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, अपने आप तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापसी हो ही नहीं पाई, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। अब आप दोनों के बीच में एलिमिनेशन का फेज चल रहा है, आप दोनों के बीच वॉल और स्ट्रांग बन रहे हैं। डिस्टेंस आपको नेचुरल लग रहा है, बट ये नेचुरल नहीं है, ये डिस्टेंस पोस्ट डिस्टेंस है। होली के पास ये थर्ड पार्टी अपना फाइनल दाव खेलेगी, और उसमें बहुत हद तक जीतने के चांसेस इस थर्ड पार्टी के बने हुए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से इस थर्ड पार्टी को कोई भी कंपटीशन फील नहीं हो रहा है। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, आप इन चीजों पर यकीन नहीं करेंगे, और वही ये थर्ड पार्टी के लिए प्लस पॉइंट बन चुका। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। इस कार्ड से एलिमिनेशन का दौर क्लियरली दिख रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में आपको साइड करने की एनर्जी तो एक्टिवेट हो चुकी है, अब आपके पार्टनर की डायरेक्शन धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज हो रही। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, डरने की बात नहीं है, ये दौर अभी भी रिवर्सिबल है, अभी फाइनल साइकिल एक्टिवेट नहीं हुआ है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर खुद इस एनर्जी को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वो खुद स्टैंड लेंगे, सबके सामने बोलेंगे, आपको चूज करेंगे, तो अभी के फेज में वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। वो अपनी बेसिक एनर्जी में नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है, उनका माइंड क्लियर नहीं।
वेट करना इस रिश्ते को बचाएगा नहीं। टाइम के साथ डिस्टेंस आपको और नॉर्मल लगने लगेगा, आपको लगेगा वो अपनी मर्जी से आपसे दूर हुए हैं। धीरे धीरे आप उनकी रूटीन से भी आउट हो जाएंगे। अगर सच में इस बॉन्ड को आप बचाना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना होगा। आपको पॉजिटिव वे से हीलिंग अपने रिश्ते की स्टार्ट करनी होगी। एक्शन लेना पड़ेगा, एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी। चॉइस आपके हाथ में है। या तो आप खुद स्टैंड लें या फिर थर्ड पार्टी को अपना रिश्ता गिफ्ट में दे दें। अब डिसीजन डिले हुआ तो पूरी जिंदगी का रिग्रेट ही बचेगा सिर्फ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड क्लियर चॉइस का है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता साइलेंस का है, दूसरा रास्ता एक्शन का। अभी एलिमिनेशन का दौर चल रहा है, पर ये रास्ता पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये एलिमिनेशन पूरी तरह से लॉक नहीं हुआ। दूरियां आप दोनों के बीच में बढ़ रही हैं, लेकिन जो किस्मत है वो अभी सील नहीं हुई है। याद रखिए, ये किस्मत कर्म से बनेगी। आपके पार्टनर खुद से इस एनर्जी को रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव कर्म करते हैं, पॉजिटिव तरीके से अपने रिश्ते की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बन सकता है। आपके पार्टनर तो ऑलरेडी प्रेशर में है, कंफ्यूज्ड है, इन्फ्लुएंस में है। अगर आप बस वेट करते रहे, सोचते रहे कि एक दिन वो रियलाइज करेंगे और आ जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका जो कनेक्शन है वो वीक होता जाएगा, एनर्जी ठंडी पड़ जाएगी और फिर ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे के बिना जिंदगी जीना। इस वक्त जरूरत है कॉन्शियस चॉइस की। हीलिंग करनी होगी, पॉजिटिव इंटेंशन से रिश्ते को प्रोटेक्ट करना होगा, स्टैंड लेना होगा। आप सोचिए, क्या आप इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी को जीतना देना चाहते हैं? अभी वक्त है, पर ये वक्त रुकता नहीं है। ये वक्त डिसीजन का है। अगर अभी डिसीजन नहीं बनाया तो ये वक्त हाथ से फिसल जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड में हिडन डिजायर। आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपके लिए विश करता है। उनकी इनर हैप्पीनेस आपसे जुड़ी हुई है, पर एलिमिनेशन एनर्जी स्लोली उन्हें इमोशनली नम बना रही है। अगर कुछ नहीं किया गया तो यह नमनेस जो है वो परमानेंट हो सकती है। वो अडेप्ट हो जाएंगे डिस्टेंस से। उन्हें लगेगा आप भी उनसे खुद दूर चले गए और फिर रिश्ते का वेट सिर्फ यादों में रह जाए। ये फेज अभी के टाइम पर रिवर्सेबल है, लेकिन ये इरिवर्सेबल हो जाएगा बहुत जल्द। इसलिए एनर्जी को कॉन्शियसली आपको शिफ्ट करना होगा। आपके रिश्ते में पॉजिटिव हीलिंग, प्रोटेक्शन, क्लैरिटी, इन सब की जरूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो बाद में सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा, काश मैंने ट्राई किया होता। ये लाइफ भर साथ रह सकती है। अब चॉइस सीधी है, या तो रिश्ते को सेव कीजिए या उसे छोड़ दीजिए। पर याद रखिए, जो वैल्यूबल होता है उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अब आपको सोचना है कि आप क्या चूज करने वाले हैं, इस रिश्ते को या सेपरेशन को। चॉइस आपके हाथ में है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यह रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।